हेलो गाइस, आज का वीडियो है डीजल और पेट्रोल इंजन के हीट एडिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि इकलौता प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम दोनों साइकिल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, जैसे हम ऑटो साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो ये एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इस मिक्सचर को हम स्पार्क प्लग की हेल्प से इग्नाइट करते हैं। अब स्पार्क प्लग क्या होता है, बहुत ही फास्ट स्पार्क निकलने का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, जैसा कि सबको ही पता होगा। तो ये इतना फास्ट होता है कि ये पिस्टन है, इसको मूव करने का भी टाइम नहीं मिलता। इस पिस्टन को मूव करने का टाइम नहीं मिलता और ये टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो हीट एडिशन प्रोसेस है इन पेट्रोल इंजन, ये ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, यानी कि पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता है और उस टाइम पे स्पार्क होता है, हीट एडिशन हो जाता है और ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं डीजल इंजन की। तो डीजल इंजन में हम अनलाइक पेट्रोल इंजन, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं। तो एयर को कंप्रेस करने से बेनिफिट क्या होता है, आप इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई कर सकते हैं और ये जो एयर है ये ऑटो इग्नाइट भी नहीं होगी। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर आप इसमें धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे नहीं होता है लेकिन एक टाइम के बाद आप डीजल इंजेक्ट करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे डीजल इंजेक्ट होता रहता है, डीजल इंजेक्ट होता है, इसका टेम्परेचर इसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। यानी कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अगर डीजल का माने तो ये जो टेम्परेचर एयर का होता है ये ऑलमोस्ट 500 से ऊपर पहुंच जाता है। तो डीजल जो होता है जैसे ही इस एयर के कांटेक्ट में आता है वो अपने आप बर्न हो जाता है। तो जैसे जैसे डीजल आता जाता है वैसे वैसे बर्न होता जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता रहता है। मगर एट द सेम टाइम जो पिस्टन है उसका डाउनवर्ड मोशन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट होगा। तो यही शायद बेसिक डिफरेंस है, जो हीट एडिशन प्रोसेस पेट्रोल इंजन में होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और जो डीजल इंजन में होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। थैंक यू सो मच।